Hi guys, welcome back to another video. I hope you're all doing great. वैसे तो जो आने वाली वीडियो है मैं बनाने वाला था कि टॉप रीजंस टू स्टडी इन द यूके, बट जो अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है उसको पढ़ के मुझे लगता है कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ होगी, क्योंकि यूके की जो गवर्नमेंट है वो एक प्लान के ऊपर काम कर रही है जिसके ऊपर बेसिकली पीएसडब्ल्यू ख़त्म ही हो सकता है। तो मेरे को लगा कि ये चीज़ जल्द से जल्द आपको पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या चल रही है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो कैसे इस प्लान को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में मैं आपको, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखते रहना, क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करूँगा कि गवर्नमेंट लेवल पे क्या डिस्कशन चल रही है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन क्या करने वाला है, जो भी रूल्स आएंगे उससे करंट स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स अभी पीएसडब्ल्यू पे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और जो फ्यूचर में आएंगे उनको यूके आना चाहिए कि नहीं, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या मेरी रिकमेंडेशन होगी। और इसके अलावा एक पॉजिटिव न्यूज़ जो कि इग्नोर करी जा रही है इस डिस्कशन में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है अगर आपको पूरी सिचुएशन समझनी है। ऑल्दो इस टॉपिक पे आप जानते ही हो मैंने बहुत वीडियोस बनाई है पीएसडब्ल्यू का क्या होने वाला है, और बाकी यूट्यूबर्स भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं अपनी वीडियोस में, बट मेरे को लगता है कि मेरे को अपने व्यूज़ भी आप सभी के साथ शेयर करने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो, अभी वेंसडे को जो होम सेक्रेटरी हैं यूके की, उन्होंने एक प्लान प्रपोज़ किया। सीधा सीधा बताता हूँ, उन्होंने बोला कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो यहाँ पे पढ़ने आएँ, लेकिन पढ़ने के बाद जो उनको ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है, जो 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है, उसको हटा दो। ठीक है, उसको हटा दो। स्टूडेंट्स को दो 6 महीने का टाइम। 6 महीने के अंदर अंदर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अगर उन्हें स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाती है, वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब मिल सकती है, तभी वो यूके में अपना स्टे कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा अपनी होम कंट्री। 6 महीने के बाद वो नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये काफ़ी ही ज़्यादा मैं कहूँगा एक नेगेटिव न्यूज़ है, बिकॉज़ अगर आप उसकी ड्यूरेशन ग्रेजुएट वीज़ा की 2 साल से कम करके 6 महीने की कर दोगे, फिर तो जॉब मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा कोई एम्प्लॉयर इजीली स्पॉन्सर नहीं करता है अनलेस यू आर एक्सेप्शनली टैलेंटेड, अनलेस यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जिसमें टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर उन स्किल्स की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है और यूके में वो लोग नहीं मिल पाएंगे आसानी से, राइट। बिकॉज़ जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप होती है वो मिनिमम 3 इयर्स की होती है और 5 इयर्स तक जाती है। 2 ऑप्शन होते हैं, 3 इयर्स, 5 इयर्स। जो 3 ईयर वाला रूट होता है उसमें जो कंपनी होती है उसको आपके लिए 2600 पाउंड्स का खर्चा करना पड़ता है। वो आप पे होता है कि आप करो, कंपनी करे, बट उसमें ये खर्चा इन्वॉल्व होता है। अगर कंपनी के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं तो उनको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस भी अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें भी पैसे खर्च होंगे, उसकी भी अलग प्रोसेस होती है, उसके लिए लोग हायर करने पड़ते हैं जो लाइसेंस दिलवाते हैं कंपनी को। सो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से स्पॉन्सर्ड जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, और सीधा सीधा कोई एम्प्लॉयर आपको 3 साल का कमिटमेंट नहीं करता अगर उन्होंने आपको काम करते हुए नहीं देखा है। ठीक है, इसीलिए ग्रेजुएट वीज़ा बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि यू गेट दी अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ। आप यहाँ पे 1 साल काम करो, 6 महीने काम करो, कंपनी को दिखाओ कि यू आर केपेबल ऑफ इट, एंड देन कंपनी के पास लाइसेंस है तो वो आपको स्पॉन्सर कर देंगी, नहीं है तो वो अप्लाई कर देंगी और स्पॉन्सर कर देंगी। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कन्वर्ट करा है, क्या कहते हैं, एक वीज़ा से स्पॉन्सर्ड वीज़ा टाइप में, अपना काम दिखा के कि वो काम अच्छा करते हैं। ठीक है, बट अगर ग्रेजुएट वीज़ा आज 2 साल का भी नहीं रहेगा तो देखो होता क्या है कि 2 साल में अगर आपको स्पॉन्सरशिप ना भी मिले, आप यहाँ पे 2 साल काम कर लो, 1.5 साल काम कर लो, तो एटलीस्ट आपके पास थोड़ा तो वर्क एक्सपीरियंस है इंडिया वापस जाने का, एंड फिर वहाँ पे स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट ना करने का, थोड़ा आपको एक जंप मिल जाएगा करियर में। बट अगर आप यहाँ की डिग्री लेके इंडिया में वापस जाओगे विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो इंडिया में ऐसा कोई वो नहीं होता कि वो यूके से पढ़ के आया तो उसी को हायर करना है, बाकी सारे हटाओ साइड में। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, बिकॉज़ मेरी कंपनी में भी एक जब मैं इंडिया में काम करता था, कुछ लोग आए थे जो किंग्स कॉलेज लंदन से पढ़ाई करके आए थे, बट इफ़ दे डिडंट परफॉर्म वेल इन इंटरव्यू तो उनको स्टार्टिंग लेवल पोजीशन भी नहीं मिली। ठीक है, तो इतनी ख़राब सिचुएशन है जिसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि यूके से वापस जा रहे हो इंडिया में तो
करियर बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करना इज़ नॉट द ग्रेट आइडिया। खैर, तो वापस आते हैं वीडियो के टॉपिक पे, आपको बताते हैं कि डिस्कशंस क्या चल रही हैं। आपको मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट अभी क्या प्लान कर रही है, ठीक है। अब देखो कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको, पहले क्या हुआ था। अभी आपको पता है यूके के जो इमिग्रेशन लेवल्स हैं, नेट इमिग्रेशन, वो रिकॉर्ड लेवल हाई पे चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है वैसे ही, और रिसेशन भी आ रहा है, और इसके ऊपर से जो इमिग्रेशन हो रही है उसकी वजह से गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है। और एक तरह से जो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो अभी करंट स्टूडेंट्स आ रहे हैं ग्रेजुएट वीज़ा पे, वो इस रूट को मिसयूज़ कर रहे हैं इमिग्रेशन के बैकडोर के लिए। मतलब वो इस रूट की मदद से यहाँ पे इमिग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड होता पता है क्या है कि जो अगर ऐसे लोग, मेजॉरिटी ऑफ ऐसे लोग हैं और वो ये काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे आके अपना करियर बनाना है, जो कि अच्छा एक वर्क एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, उनको नुकसान हो रहा है। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारी डिस्कशंस हुई है। पहले उन्होंने बोला कि जो हमारा 6 लाख का टारगेट था 2030 तक, वो तो 1 साल में ही कंप्लीट हो गया। तो ऋषि सुनक ने भी बोला कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है और बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है, इसका हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट है ऋषि सुनक की, ये मैंने कुछ टाइम पहले देखी थी। एंड तो इन्होंने पहले ये सोचा कि जो लो क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, बट यहाँ पे आप डिफ़ाइन कैसे करोगे यूनिवर्सिटी लो क्वालिटी है। एंड जिसको आपने डिफ़ाइन कर दिया लो क्वालिटी है, उसका तो वैसे ही रेवेन्यू नीचे चला जाएगा, कौन एडमिशन लेगा उस यूनिवर्सिटी में। फिर इन्होंने बोला कि जो डिपेंडेंट्स हैं यूके में उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने वहाँ पे भी बोल दिया कि डिपेंडेंट्स का आना बहुत ज़रूरी है, ये है वो है। तो एक प्रपोज़ल ये था कि चलो पीएचडी स्टूडेंट्स या जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने मास्टर्स के बाद, जो जिनकी एज भी ज़्यादा हो सकती है, जो मैच्योर लोग होते हैं, उनके लिए हम जो डिपेंडेंट्स हैं वो अलाउ कर देंगे। बट फिर उस पे भी कोई बात नहीं निकल के आई। और जो लेटेस्ट प्रपोज़ल आया वो तो सीधा सीधा ग्रेजुएट वीज़ा के ऊपर बात चली गई है कि ग्रेजुएट वीज़ा ही ख़त्म कर दो, क्योंकि स्टूडेंट्स अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये पूरी सिचुएशन है। लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वो इस चीज़ को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि देखो, जो यूके का ग्रेजुएट वीज़ा है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है यूके को एक इंटरनेशनल स्टडी डेस्टिनेशन के लिए, बिकॉज़ सारी कंट्रीज़ 2 साल का ऑफ़र नहीं करती हैं, यूएस भी 1 साल का ऑफ़र करता है। और होता क्या है ना कि अगर 2 साल का वीज़ा नहीं है और बाकी कंट्रीज़ बेटर ऑफ़र कर रही हैं, तो लोग वहाँ चले जाएंगे। दूसरा आर्ग्यूमेंट उनका ये है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो 26 बिलियन पाउंड्स यूके की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो अगर आप ऐसे रूल ले आओगे तो वो पैसा भी आपका चला जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट है, जो असली जो बात है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ डरी हुई हैं, ऑन एन एवरेज यूनिवर्सिटीज़ का 40% जो इनकम है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से है। तो यूनिवर्सिटी चलेगी कहाँ से अगर उनकी 40% इनकम पे बात आ जाएगी, राइट। तो वो भी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ कंसर्न है, क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद यहाँ पे यूरोप से तो स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं, क्योंकि फ़ीस ही सेम हो गई है। पहले यूरोप वाले स्टूडेंट्स की ना कम फ़ी लगती थी। जो यूके के आप देखोगे, अभी भी आप अपनी मास्टर्स की फ़ी देखोगे तो जो यूके के लोग हैं उनकी डोमेस्टिक फ़ी लगती है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बाहर की फ़ी लगती है। उस फ़ी में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, कई लाखों का डिफरेंस हो सकता है। बट पहले यूरोपियंस जो होते थे उनको यूके में पढ़ना होता था, तो वो यूके के लोगों की फ़ी देते थे, अब वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की देते हैं। तो यूरोप से भी लोग कम हो गए हैं। अगर ये ग्रेजुएट वीज़ा के रूल 2 साल से कम करके 6 महीने कर देंगे तो फिर इंडिया से भी लोग जाना बंद कर देंगे, अफ्रीकन कंट्रीज से भी जाना बंद कर देंगे। और जो यूके में क्या कहते हैं, एक जॉब करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यूके एक अच्छी डेस्टिनेशन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यूनिवर्सिटीज़ टू सस्टेन, राइट। तो ये सिचुएशन है। इसी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इस रूल को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश कर रहा है, ताकि ये जो प्रपोज़ल है ये आगे ना बढ़ पाए। अब देखो, बात आती है कि कौन वो स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ से इम्पैक्ट होंगे। बट वो बताने से पहले मैं हाथ चेंज कर लेता हूँ, काफ़ी पेन हो गई है मेरे को एक हाथ में। खैर,
देखो 3 तरह के स्टूडेंट्स की कैटेगरीज़ हैं। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अभी ग्रेजुएट वीज़ा पे हैं, जिनको अभी सितंबर इनटेक 2022 में ग्रेजुएट वीज़ा मिला है, वो जॉब ढूंढ रहे हैं। दूसरे लोग हैं जो अभी जनवरी इनटेक से पढ़ने आए हैं और अभी सितंबर इनटेक में पढ़ने आएंगे, या फिर उनकी बात करते हैं जो अभी पढ़ रहे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, और जो पढ़ने आएंगे आने वाले महीनों में उन पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं जिनके पास ग्रेजुएट वीज़ा है ऑलरेडी। तो देखो, अगर आपके पास ग्रेजुएट वीज़ा है और अभी तक आपको एक जॉब नहीं मिली है, चाहे वो स्पॉन्सर्ड हो या नॉन स्पॉन्सर्ड, आई डोंट थिंक आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है, बिकॉज़ आपको तो आपका BRP मिल गया है एंड उस पर डेट लिखी हुई है जो कि 2 साल की एक्सपायरी होगी। 2 साल के बाद आपका एक्सपायर होगा, तो आपको तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड कैटेगरी होती है वो उन स्टूडेंट्स की है जो अभी पढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डर अभी उन्हें लग रहा होगा कि जो आ चुके हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं इस पूरी प्रोसेस में, जो अपना टाइम लगा रहे हैं, एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको क्या चीज़ फ़ेस करनी पड़ेगी, उन पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो देखो यार, जो गवर्नमेंट लेवल पे जो रूल्स बनते हैं ना, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया है कि ये जो भी नए रूल्स आते हैं, वो जो पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट होती है एक्चुअली, उसकी जो डेट डिसाइड करी जाती है वो अनाउंसमेंट से कई बार एक साल बाद की डिसाइड करी जाती है। अगर आप 2010 या 11 में जब PSW हटा था, उसकी अनाउंसमेंट देख लेना कि जिस दिन अनाउंस करा था कि हटेगा, उससे 1 साल बाद वो एक्चुअली में हटा था। ऐसे ही जब 2019 में अनाउंस करा था कि PSW आएगा, तो एक्चुअली में वो 2020 से अप्लाई हुआ था स्टूडेंट्स पे। तो पॉलिसी को वो टाइम देते हैं, मतलब अनफेयर नहीं रहते कि ऑलरेडी जो लोग आ चुके हैं उन पे कोई इम्पैक्ट पड़े। सो मैं यही होप करता हूँ कि ये लोग यही कंटिन्यूड पैटर्न रखेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उन पे कोई इम्पैक्ट ना आए, और मुझे नहीं लगता कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं उन पे कोई इम्पैक्ट आएगा। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जो UK में आने का प्लान कर रहे हैं, जिनके पास सितंबर इनटेक के ऑफ़र लेटर्स हैं अभी, या फिर जो नेक्स्ट ईयर आना चाहते हैं, या फिर आने वाले इनटेक्स में आना चाहते हैं, राइट। तो देखो यार, जो सितंबर इनटेक की मैं बात करता हूँ क्योंकि सबसे बड़ा अपकमिंग इनटेक वही है। अगर आप सितंबर 2023 इनटेक में आने वाले हो, देन आई वुड रेकमेंड कि आप अपने ऑप्शंस ना ओपन रखो। डोंट ओनली रिलाई ऑन द UK, बिकॉज़ अगर ग्रेजुएट वीज़ा हट जाता है ना, तो होगा क्या कि आपको जॉब लगने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। बिकॉज़ जैसे कि मैंने आपको समझाया, रीज़न मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में बता दिया था कि क्यों एम्प्लॉयज़ प्रेफर नहीं करते लोग स्पॉन्सर्ड जॉब के लिए स्ट्रेट अवे, और बिना ग्रेजुएट वीज़ा के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे उस 6 महीने के रूल के साथ साथ आ जाते हो, या फिर वो चीज़ आप पे अप्लाई हो जाती है कि आपको ग्रेजुएट वीज़ा नहीं मिलेगा, तो फिर आपका ROI निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि आपका जो फ़ीस होगी आपने लगाई होगी, लिविंग एक्सपेंसेस होंगे, वो आप वापस कैसे गेन करोगे। आपने एजुकेशन लोन भी लिया हो सकता है, फैमिली के पैसे लगे हो सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो आप उसको दोबारा कमाओगे कैसे। इंडिया में जाके स्टार्टिंग से आप जॉब करोगे तो कमा लोगे, लेकिन टाइम लगेगा, राइट। लेकिन UK में वो चीज़ आप 2-3 साल में कर सकते हो, पॉसिबल है यहाँ पे जॉब करके। तो पहली चीज़ तो ये है, ठीक है, कि आपको UK को अपना खाली ऑप्शन बना के नहीं रखना। इनफैक्ट जब मैं भी UK में पढ़ने आ रहा था, मेरा डिसाइडिंग फैक्टर यही था कि UK में ग्रेजुएट वीज़ा होगा कि नहीं। बिकॉज़ अगर ग्रेजुएट वीज़ा नहीं होता तो फिर मैं जॉब करके पैसे ना कमा पाता, और मैं इतनी महंगी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता था अगर मेरे को जॉब ही ना मिलती यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप दूसरी कंट्रीज़ के भी ऑप्शंस रखो ओपन, जहाँ पे 2 साल का वीज़ा मिल सकता है। जैसे आयरलैंड, मैंने सुना है वहाँ पे, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कह रहा हूँ मैं, उसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज़ हो गई हैं। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़, जर्मनी हो गया,
इन सब जगहों के ऑप्शंस आप अपने ओपन रखो, यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके रख दो एंड वेट करो कि अनाउंसमेंट आने वाले महीनों में कुछ होती है कि नहीं, एंड उसके हिसाब से आप डिसीजन लो। बिकॉज़ अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हो, चाहे वो फुल टाइम एक कॉर्पोरेट जॉब हो या फिर आपको और किसी तरह की फुल टाइम जॉब करके पैसे कमाने हैं, विदाउट ग्रेजुएट वीज़ा वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। एंड अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ यूके में इंटरनेशनल एक्सपोजर गेन करना चाहते हैं, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो मैंने देखा है कि जिनका गोल होता है 1 साल की पढ़ाई करनी है फिर वापस जाना है, जिन के ऊपर फाइनेंशियल एज सच कोई प्रेशर होता नहीं है, उनका गोल ही होता है बस एक बार पढ़ के जाना है, फिर फैमिली का बिजनेस संभालना है, या फिर सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको तो पहले भी ग्रेजुएट वीज़ा का कोई यूज़ करना नहीं था। तो आप यहाँ पर आओ, करो पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ मुझे आपको बतानी थी वो ये है कि जो इंडिया यूके है उनके बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बातें चल रही हैं। एंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में खाली ट्रेड की बातें नहीं होती, और भी सारी बातें होती हैं। उनमें से एक टॉपिक है इमिग्रेशन का। तो जो यूके और इंडिया की गवर्नमेंट है वो एक यंग प्रोफेशनल स्कीम की बात कर रही है जिसके अंडर जो ग्रेजुएट और स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं 18 से 30 इयर्स की एज के बीच में, वो यूके में आके 2 साल तक जॉब कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप ये जो स्कीम है 28 फरवरी को लॉन्च हो रही है, तो जो स्किल्ड लोग हैं हमारी कंट्री में, इंडिया में, और वो यूके आना चाहते हैं और वहाँ पे काम करना चाहते हैं, एंड इसमें आई डोंट थिंक स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होगी। आप सीधा यहाँ पे आके 2 साल काम कर सकते हो, उसके अंडर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो आप स्विच भी कर सकते होगे। तो ये काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ उन्होंने बताई। इनफैक्ट यहाँ पे आप इस स्कीम के अंडर आप अपना बिज़नेस भी सेटअप कर सकते हो यूके में। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इन सब चीज़ों में, बट नॉट एवरीवन would be eligible under this scheme because उनकी डेफिनेशन क्या होती है स्किल्ड प्रोफेशनल्स से, वो देखना है कि वो किन लोगों को अलाउ करेंगे स्कीम के अंडर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है बिकॉज़ मैंने सोचा था कि इस पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना सब कुछ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये आपका एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। एंड मैं नहीं चाहता कि किसी भी पॉइंट पे आपको स्ट्रगल फेस करना पड़े या फिर आपको लगे कि हमने एक गलत डिसीजन ले लिया। तो मैंने आपको पूरी सिचुएशन क्लियर कर दी है। जो भी अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर हैं जिनको ग्रेजुएट वीज़ा मिल गया है, उन पे क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, जो आने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या ठीक रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी बिकॉज़ मैं तो वीडियोज़ ही स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आना कम हो जाएंगे तो फिर मेरे को क्या चीज़ मोटिवेट करेगी वीडियोज़ बनाने के लिए, राइट? तो दैट वाज समथिंग दैट आई डिडंट लाइक अ लॉट, बट दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। 20 मिनट की वीडियो अप्रॉक्सीमेटली हो गई है, बट आई गेस you have the complete context of what is going on these days. That's all from my side. Take care, all the best, bye.